डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र प्रजापति आज आप लोगों को कक्षा 9 का गणित विषय एक्सरसाइज 2.3 बताया जाएगा। तो इसे देखने की ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। तो इस जो एक्सरसाइज है 2.3 इसको समझने के लिए अगर आपको शेषफल प्रमेय अच्छे से आता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा शेषफल प्रमेय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को सवाल बताया जाएगा। तो शेषफल प्रमेय क्या है, मान लीजिए कोई पहले अंक में समझते हैं क्योंकि अंक में समझना क्या होगा, आसान होगा। तो मान लीजिए 16 कोई नंबर है, इसमें 4 से भाग देना है। 16 में कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना। मान लीजिए कितना से भाग देना है, 3 से। क्या हम लोग करते हैं, 3 से भाग देंगे 16, तो 3 बचे 15। तो शेषफल क्या बच गया, 1। इस तरह हम लोग आसानी से कर लेते हैं। छोटा नंबर है तो भाग दिया, आसानी से हो जाएगा। यही अब हम लोग यक्स में आ जाते हैं तो यह थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है और समझने में आसानी नहीं होती है। तो इसी को समझने का क्या किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। जो यह आपका सवाल है इसी को शेषफल प्रमेय को समझने का कोशिश किया जाएगा। तो जो बीच में रहता है इसको बोलते हैं भाज्य। जो बीच में रहता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। जैसे 16 है यह क्या है, भाज्य। 5 क्या है, भागफल। 5 क्या है, भागफल है। 1 क्या है, शेषफल है। और 3 क्या है, भाजक। 3 क्या है, भाजक। तो इसी पे एक सूत्र बना है, भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र एक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस। तो यह आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह होता है भाज्य बराबर, तो सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखें इसको लगाया जा सकता है। तो भाज्य कितना है, 16 है। भाजक कितना है, 3 है। भागफल कितना है, 5 है। प्लस शेष कितना आया, 1 आया है। अब इसको सॉल्व करें, 3 बचे 15 प्लस 1 16। दोनों साइड क्या है, 16 है। तो इसी तरह यही क्या है, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय इसी बेसिस पे है। तो अब इसको इसमें बहुपद में समझने की कोशिश करेंगे। किसमें समझने की कोशिश करेंगे, बहुपद में। मान लीजिए इसी बहुपद को समझते हैं जो आपका सवाल है। मान लीजिए यह बहुपद है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 में कितना से भाग देना है, x प्लस 1 से। कितना से भाग देना है, x प्लस 1 से। और बताना है कि शेष कितना बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे शेषफल प्रमेय में क्या होता है, जो यह जिससे भाग देते हैं इस टर्म को 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर, 0 के। यानी x प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर -1। x बराबर क्या आ जाएगा, -1। मान लीजिए यह व्यंजक क्या है, px है। तो px बराबर इतना में x प्लस 1 जो भाग देते हैं उसको 0 करके इसे इंक्लूड कर देते हैं। क्या निकालेंगे, p -1। अगर यह जितना आएगा p-1 पे जितना आएगा, 0 आया, 0 शेषफल 2 आया, 2 शेषफल 5 आया, तो 5 शेषफल। तो अब सवाल को देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ लिख लेंगे px बराबर, जो दिया है व्यंजक इसको px मान लेते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। और x प्लस 1
x का मान क्या आया था -1, वही शून्य। तो x + 1 का शून्य -1 है। अब देखेंगे तो p -1 निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? p -1। तो p -1 जहाँ x पे है वहाँ पे क्या लिख देंगे? -1। तो -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। देखें p -1 बराबर, यहीं पे आगे देखें तो -1 का क्यूब कितना होगा? -1। -1 पे कितना घात होगा उसका मान क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पे पावर देखते हैं सम है कि विषम। अगर सम रहता है तो +1, विषम रहता है तो -1। तो यहाँ -1 का क्यूब क्या होगा? -1। तो यहाँ लिख दिए -1। 3 × -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 3 × 1 प्लस माइनस 3 एक करने 3 + 1। अब यहाँ देखें -1 प्लस 3 एक करने 3 -3 और +1। इसको सरल करेंगे क्या आ जाएगा? 0। तो जो व्यंजक दिया है उसमें शेषफल क्या आ जाएगा? 0 लिख देंगे। अतः शेष फल बराबर 0। इस तरह आपका जो पहला सवाल है वह क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरह जो बाकी इसके पार्ट हैं, 4-5 पार्ट हैं, आप लोग होमवर्क में उसको क्या करेंगे? लगा लेंगे। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। इसी तरह आपका पहला का जो पार्ट है, 5 पार्ट है, वो पांचों, और फिर दूसरा सवाल भी सेम ऐसे ही लगेगा। क्या करेंगे? जिससे भाग देना उसको 0 करके उसका मान निकालेंगे x का, और उसी को p, अगर px बराबर इतना, तो जो मान आएगा, मान लो अगर अभी बता दिया जा रहा है, दूसरे एक सवाल और बता दिया जा रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए पहला हो गया x + 1। मान लीजिए दूसरा दिया है x - 1/2। क्या दिया है दूसरा? इसको मिटा के बता। इसी तरह दूसरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा दिया है, मान लीजिए जो भी दिया रहेगा x - 1/2, क्या करेंगे? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। तो px है, px बराबर कितना है? जो यह दिया है x³ प्लस इस तरह जो है लिख लेंगे। अब क्या निकालेंगे? p 1/2, और जो आएगा p 1/2 जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। लगाएंगे x का मान पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या क्या लिखेंगे? 1/2 1/2 1/2, और लगाएंगे। मान लीजिए 5 आ गया, 5 आंसर। 0 आ गया, 0। जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह आप लोग पांचों लगा लेंगे, और दूसरा सवाल भी इसी तरह उसको भी लगा लेंगे। अब तीसरा लास्ट सवाल, एक सवाल है, उसको देख लीजिए। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, जांच कीजिए कि 7+, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे ध्यान से। क्वेश्चन जितना पढ़ते हैं उतना ही आसानी से क्या आता है? समझ में आता है।
एक्स क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है अथवा गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। सॉल्यूशन देख लें। इसको भी किससे लगाया जाएगा, सेंसुअल पर में। जिससे भाग देना रहता है उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और मान निकाल लेते हैं, इसमें भरेंगे। अगर जीरो आ गया इसमें भरेंगे, अगर क्या आ गया जीरो आ गया तो गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होगा, हाँ मतलब गुणनखंड है। और नहीं जीरो आया तो नहीं। यार देखा किस तरह लगाया जाता है, देखेंगे। माना 7 प्लस 3x px बराबर 3x पे 3 घात प्लस 7x का एक गुणन यहाँ से खंड है। यह इसका क्या मान लिया, एक गुणनखंड है, तो इसको क्या करेंगे जीरो। 7 प्लस 3x, यहाँ देख लें 7 प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -7, x बराबर -7/3, x बराबर क्या आ जाएगा -7/3। अब देखें तो px बराबर यहाँ दिया है तो p -7/3 निकालेंगे, तो यहाँ पे 7/3 रखेंगे। 3 गुणे -7/3 पे 3 घात धन 7 गुणे 7/3। अब इसको सरल करेंगे, अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो p -7/3 बराबर देखा, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 7 पे -7 का क्यूब, -7 का क्यूब क्या हो जाएगा -7 गुणे -7 गुणे -7, गुणा करेंगे कितना आएगा 343, कितना आएगा 343। और नीचे चूंकि माइनस विषम है तो क्या हो जाएगा -343। अब बटे 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27, अब प्लस 7 7 49, अब बटे माइनस चूंकि 7/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -7 7 49/3। तो यह क्या है जीरो नहीं, इसको सरल करेंगे तो हम लोग क्या आएगा जीरो नहीं आएगा। एक लाइन और देख लें -7/3, 3 3 9, तो -343/9 -49/3, तो इसको सरल किया जाएगा तो जीरो नहीं आएगा, तो इसीलिए लास्ट में लिख देंगे। अतः नहीं होगा तो जोड़ लेंगे, लिख लेंगे एक लाइन और, लेकिन जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ गुणनखंड नहीं है, तो ये लिख लेंगे लास्ट में। अतः 7 प्लस 3x दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो जो दिया है 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड नहीं है, तो इसे आप लोग लगा लेंगे और जो कॉपी बनाए होंगे उस कॉपी पे भी लगाते रहेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।